Hello everyone, welcome to Math Science YouTube channel. So today we are going to learn about types of chemical reactions. उसमें फर्स्ट टाइप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एंड सेकेंड टाइप्स डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। वैसे तो कई सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन आज के सेशन के अंदर टू टाइप्स हम स्टडी करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड थर्ड वन इज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड fourth one is that double displacement reactions, and fifth one is that precipitation reactions, और लास्ट वन इज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, तो ये सारी रिडक्शन यानी सारी रिएक्शंस हमें ये चैप्टर में स्टडी करनी है। तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी वैसी रिएक्शंस जो टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करती है और एक नया सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करती है केमिकली और एक नए सिंगल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। तो वैसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखते हैं थियरी के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Combination reactions, the reactions in which two or more substances combine to form a new single substance, that is called combination reactions। तो उसे ही बोलते हैं combination reactions। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं विथ एग्जांपल। तो मैंने यहाँ एक सब्सटेंस लिया है A और उसके साथ रिएक्ट करेगा सब्सटेंस बी। तो सब्सटेंस ए इज रिएक्ट विथ सब्सटेंस बी टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस ए बी। ए बी हमारा सिंगल सब्सटेंस होगा। ओके, एक न्यू सब्सटेंस और वो भी सिंगल सब्सटेंस। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। चलो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कई सारे और एग्जाम्पल के साथ भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही एग्जाम्पल लिया जो प्रीवियस क्लास के अंदर लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर। तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चेंज इन टेम्परेचर में उसका एग्जाम्पल लिया था। तो वहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए उसमें भी वो इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ और हमें एक न्यू सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, चलो तो एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस। आपको नोट कर लेना है क्योंकि हमारी सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में एक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस, ओके, एंड रिएक्ट विथ वाटर। वैसे एक फॉर्मूला है यानी वैसा एक क्वेश्चन है जो आपको नोट कर लेना है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्लेक लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। वॉल को वाइट वॉश करने के लिए स्लेक लाइम यूज होता है। इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जिसके हिसाब से हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ थोड़ा वाटर भी लिबरेट हो रहा है। ओके, यानी वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर
टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है स्लैक लाइम का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके हिसाब से हमें मिल रहा है लाइमस्टोन। ओके, तो ये दोनों यानी बोथ आर रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। और वैसी कई सारी और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है जो यही सेशन में हम देखने वाले हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन यानी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी है बर्निंग ऑफ कॉल। कॉल का मीनिंग होता है कार्बन। ओके, तो कार्बन मैंने ले लिया, और बर्निंग यानी आप सभी को पता है कि बर्निंग एजेंट है ऑक्सीजन। जब भी किसी चीज को हमें बर्न करना है तो उसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया था। तो मैग्नीशियम रिबिन को जैसे ही बर्न किया था तो Mg प्लस उसकी रिएक्शन हुई थी O2 के साथ, क्योंकि O2 इज अ बर्निंग एजेंट। तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ बर्निंग ऑफ कॉल, तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसके हिसाब से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट ये प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है फॉर्मेशंस ऑफ वाटर। ओके, फॉर्मेशंस ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ। ओके, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैंने फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट की है, तो उससे फॉर्म होगा H2O वाटर। ओके, तो बर्निंग ऑफ कॉल है, फॉर्मेशंस ऑफ वाटर है, क्विक लाइम इज रिएक्ट विथ वाटर एंड स्लैक लाइम इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम been burned in air. ओके, तो ये सारी रिएक्शन, दिस आर ऑल रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो वैसे कई सारी और भी रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ तक हम इनफ करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता थे टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, हमने फर्स्ट रिएक्शंस में कंबाइन किए थे टू सब्सटेंस को, टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन किए थे, और सिंगल सब्सटेंस हमें फॉर्म होता था। ओके, तो यहाँ उल्टा है, जैसे हम सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे यानी डिकम्पोज करेंगे तो हमें टू और मोर सब्सटेंसेस मिलेंगे। ओके, तो ये उल्टी रिएक्शंस है। ओके, यानी इन्वर्टेड रिएक्शंस। तो देखते हैं, डिकम्पोज का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है। हाँ, लेकिन ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से हो रहा है, उसके अधीन उसके कई सारे टाइप्स हैं, जिसके बारे में भी यही सेशन के अंदर हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी डेफिनेशन क्या है, किसे बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज। तो यहाँ सिंगल सब्सटेंस मैंने लिया है AB, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। देखो यहाँ मुझे मिले हैं टू या तो मोर सब्सटेंस भी मिल सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन बहुत इजी है कि व्हाट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज to give a two or more substances, this reaction is known as decomposition reactions. Decomposition reactions can be three types. Okay, उसके three types है, decomposition reactions के three types है, यानी three types वैसे। ओके, आपको मैं नोट करवा दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप, अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की वजह से डिकम्पोज होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर हीट की वजह से डिकम्पोज होगा तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लेकिन कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होगा तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर कोई सब्सटेंस लाइट की वजह से डिकम्पोज हुआ तो उसे हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। So decomposition reactions are classified in three parts. First one is that through heat, thermal decomposition reactions, through electricity, electrolytic decomposition reactions, through light, sunlight. Okay, तो photolytic decomposition reactions. तो चलो फर्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हीट की वजह से कौन कौन से सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल का मीनिंग होता है हीट, थर्मल का मीनिंग आप सभी लोगों को पता होगा कि उसका मीनिंग होता है हीट की वजह से। ओके, चलो
तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, when a decomposition reactions is carried out by heating, okay, हीटिंग की वजह से वो कोई भी सब्सटेंस अगर डिकम्पोज हुआ तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लाइमस्टोन है जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट की प्रेजेंस में, हीट का सिंबल होता है डेल्टा, ओके, आपको कंपल्सरी इंडिकेट करना होगा, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज थ्रू हीट टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सब्सटेंस, ओके। तो टू और मोर सब्सटेंस में हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो हीट के थ्रू डिकम्पोज हुआ। लाइमस्टोन को अगर हमें डिकम्पोज करना है तो हीट के थ्रू ही होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं हम। तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जिसका भी डिकम्पोजिशन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशंस, ओके। व्हेन a decomposition reactions is carried out by electric current, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो दिस रिएक्शंस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर, क्योंकि वाटर डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही, वो हीट की वजह से डिकम्पोज होगा नहीं। अगर वाटर के अंदर से टू और मोर सब्सटेंस हमें प्रोड्यूस करने हैं तो कंपल्सरी हमें वाटर के अंदर क्या पास करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक्टिविटी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो चलो वो एक्टिविटी को देखते हैं, लेकिन एक्टिविटी को देखने से पहले आपको कोई पॉइंट याद रखने होंगे, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट नोट कर लेना है पॉइंट, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक बैटरी की रिक्वायर होगी। तो बैटरी का सिंबल आई थिंक इस तरह से नोट होता है, ओके। बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी हायर पोटेंशियल, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जो लोअर पोटेंशियल होता है, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, आपको पता है कि जैसे ही बैटरी की स्विच ऑन करोगे तो आपका करंट जो है, आप अच्छी तरह से, आप सभी को फिजिक्स पता होगा कि बैटरी का करंट ट्रैवल, बैटरी के अंदर से करंट ट्रैवल होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, ओके। तो लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलना चाहिए, तो देखते हैं। एनोड जो है बैटरी का, एनोड, एनोड एक नया वर्ड है आपके लिए, एनोड और कैथोड। तो एनोड को इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लेंगे एनोड के नाम से, ओके। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसे हम बोलेंगे कैथोड, ओके। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर के अंदर, वो एक्टिविटी के साथ हम रिप्रेजेंट करूंगा आपको इक्वेशन का फॉर्म, ओके। तो आपके सामने स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में यहाँ मैंने ली है फर्स्ट ऑफ ऑल 6 वोल्ट की बैटरी। तो ये मेरा एनोड है यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और ये मेरा कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल हुआ, पहले से ही मैंने इंडिकेट कर दिया है, ओके। तो बैटरी का वन टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो अब से वो दोनों टर्मिनल को मैं बोलूंगा एनोड और कैथोड, ओके। और ये बैटरी की ट्विस्ट है, ओके। बैटरी का सेटलमेंट मैंने कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग one plastic mug and 2 inverted test tube, okay, and 2 graphite rod, okay। तो ये तीनों सब्सटेंस मुझे एपरेटस के फॉर्म में लेना है। ये अभी मेरे केमिकल सब्सटेंस नहीं है, ये मेरे एपरेटस है, फिजिकल सब्सटेंस, ओके। तो एक प्लास्टिक मग लिया है मैंने, और वही प्लास्टिक मग के अंदर मुझे 2 टेस्ट ट्यूब रखनी है। लेकिन दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से होल्ड करने से पहले आपको ग्रेफाइट रोड लेने होंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्लास्टिक मग के अंदर रबर स्टॉपर को अच्छे से स्टॉप करनी है, और वो रबर स्टॉपर के ऊपर आपको दोनों ग्रेफाइट रोड को अच्छी तरह से रख देने हैं, ओके। और वही ग्रेफाइट रोड के ऊपर आपको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखनी है, जिसके हिसाब से वो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई गैस प्रोड्यूस होगी, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा तो आपको इजीली दिखाई देगा, ओके। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लास्टिक मग के अंदर आपको क्या फिल करना है, वाटर, ओके। तो आपने कंप्लीटली अरेंजमेंट कर दिया है कि दोनों टेस्ट ट्यूब को ग्रेफाइट रोड के ऊपर इन्वर्टेड रख दी है,
और ग्रेफाइट रोड को रबर स्टॉपर से स्टॉप कर दिए है। ओके, और वो दोनों टेस्ट ट्यूब के जो ग्रेफाइट रोड है उसे मैंने इंडिकेट किए हैं बैटरी के साथ। ओके, यानी ज्वाइंट कर दिए बैटरी के साथ। तो बैटरी के एनोड यानी एक टर्मिनल के साथ मैंने ज्वाइंट किया है फर्स्ट ग्रेफाइट रोड, और सेकंड ग्रेफाइट रोड को कैथोड के साथ ज्वाइन किया है। ओके, तो एक हो गई एनोड प्लेट और दूसरी हो गई कैथोड प्लेट। ओके, तो एक हो गई पॉजिटिव प्लेट और एक हो गई नेगेटिव प्लेट। अब सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर हम ग्रेफाइट रोड क्यों यूज कर रहे हैं, हम कोई और रोड यूज नहीं कर सकते? ओके, और नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ग्रेफाइट रोड इसीलिए हमने यूज किया है क्योंकि ग्रेफाइट एक एलोट्रोप्स है, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स है। देयर आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट वन इज दैट डायमंड एंड सेकेंड वन इज दैट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में से बैटरी में से जब करंट पास होगा तो ग्रेफाइट में से भी पास हो जाएगा। ओके, और कोई भी सब्सटेंस को इजीली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो डिकम्पोज कर देगा। इसीलिए ग्रेफाइट रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हमने ग्रेफाइट रॉड यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो ये प्लास्टिक मग के अंदर हमें जिसे डिकम्पोज करना है, मुझे डिकम्पोज करना है वाटर को। ओके, इसलिए मैंने रख दिया है वाटर। ओके, जैसे ही मैं बैटरी ऑन करूंगा, बैटरी की स्विच ऑन करूंगा, तो पूरी रिएक्शन किस तरह से होती है ओके नोट कर सकते हो आप। ओके, जैसे ही मैंने बैटरी की स्विच ऑन की तो ये मेरा था पॉजिटिव टर्मिनल और ये था नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये प्लेट थी मेरी पॉजिटिव प्लेट थी और ये प्लेट थी मेरी नेगेटिव प्लेट। अब लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने अंदर फिल किया है H2O, आपने अंदर फिल किया हुआ है H2O। तो H2O के अंदर कितने गैस होते हैं? जैसे ही वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बैटरी थ्रू वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वाटर डिकम्पोज होगा। जो प्लास्टिक मग के अंदर फिल किया गया वाटर है वो डिकम्पोज होगा, उसमें से 2 गैस लिबरेट होगी। एक होगी H2 जो पॉजिटिव गैस है और दूसरी होगी O2 जो नेगेटिव गैस है। ओके, जिसकी वैलेंसी -2 है। ओके, तो पॉजिटिव गैस है हमारी हाइड्रोजन और नेगेटिव गैस है हमारा ऑक्सीजन। तो दोनों गैस लिबरेट हो गए, दोनों गैस डिसोसिएट हो गए। ओके, एक होगी हमारी हाइड्रोजन गैस और दूसरा हमारा होगा ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव गैस एंड ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव गैस। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव गैस होता है, आपको अच्छी तरह से इंडिकेट कर दूं। ओके, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ आपको मिल रहा है H2 और यहाँ मिल रहा है O2। ओके, ऐसे ही मैंने इंडिकेट किया, उसकी वैलेंसी -2 है, इसकी वैलेंसी प्लस है। तो जो पॉजिटिव गैस है वो ट्रैवल करेगा नेगेटिव प्लेट की ओर, और जो नेगेटिव गैस है वो ट्रैवल करेगा पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो आप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि एनोड की प्लेट पे कौन सा गैस कलेक्ट हो रहा है। एनोड प्लेट के ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है और कैथोड प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है। ओके, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वो आते हैं कि एनोड प्लेट के अंदर, एनोड प्लेट के पास कौन सा गैस कलेक्ट होता है, तो ऑक्सीजन, और कैथोड प्लेट पे होता है हाइड्रोजन। तो ये थी इम्पोर्टेंस थियरी। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यही एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम वाटर को डिकम्पोज कैसे करें, हाउ टू डिकम्पोज वाटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमने एक्टिविटी के साथ वाटर को अच्छे से डिकम्पोज कर दिया, जिसका रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छी तरह से नेक्स्ट यानी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख लिया है। ओके, तो H2O को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसकी रिएक्शंस पूरी इस तरह से होगी। H2O ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ आपको नोट करना होगा इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा H2 + O2। ओके, बोथ आर गैसेस। ओके, तो ये थी पूरी रिएक्शंस। हाइड्रोजन मिलेगा आपको कैथोड प्लेट पे और ऑक्सीजन मिलेगा आपको एनोड प्लेट पे, कैथोड ए एनोड। ओके, तो यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये टाइप की रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन किया, इसीलिए ये रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है। ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर कोई भी, फोटो का मीनिंग होता है सनलाइट, फोटो का मीनिंग होता है सनलाइट, यानी कोई भी लाइट के थ्रू अगर कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो वो सब्सटेंस ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हमारे पास वैसे कई सारे सब्सटेंस हैं जो ओनली सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं।
तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी की हिसाब से, ओके, उसकी हेल्प से अगर कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है तो वही रिएक्शंस को हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर का फॉर्मूला है AgCl, ओके। सिल्वर की वैलेंसी है Ag प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी है Cl माइनस। तो दोनों का फॉर्मूला क्रिएट होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल, यहाँ सिल्वर मेटल मिली और दूसरा मिला है क्लोरीन गैस, ओके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अगर सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होगा प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, लाइट के हिसाब से उसका डिकम्पोजिशन होगा तो आपको प्रोड्यूस होगी एक सिल्वर मेटल और दूसरी प्रोड्यूस होगी Cl2। यहाँ आपको सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का मिल रहा है? व्हाइट कलर का। लेकिन आफ्टर रिएक्शंस जब वो ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ जो सिल्वर मेटल है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। और यही सिल्वर का यूज होता कहाँ आपको पता है कि व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, एंशियंट टाइम में जो व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था तो वो एक ही मेटल होती थी और वो मेटल थी सिल्वर। तो ये सिल्वर मेटल यूज होती थी व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ओके। चलो देखते हैं, उसके यूज तो हमने देख लिए, लेकिन वैसा बेस्ट एग्जाम्पल दूसरा भी है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हो स्टूडेंट, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि आपको अगर सिल्वर क्लोराइड एग्जाम्पल नहीं याद तो आप उसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ओके। ये ब्रोमीन है, ये भी एक नॉन मेटल है। उसका भी लाइट के थ्रू डिकम्पोज करना है। लाइट के थ्रू डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रे कलर का सिल्वर मेटल और उसके साथ दूसरा गैस मिलेगा, होगा हमारा ब्रोमीन Br2, ओके। तो ये भी एक टाइप की फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों का डिकम्पोज करेंगे तो हमें सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, ओके। तो बोथ आर रिएक्शंस इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बेस्ट एग्जांपल हैं, ओके। तो यहाँ हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दूसरे और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब